नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ सुजाता और मेरे साथ है जाने माने ज्योतिष आचार्य विनोद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनोद जी। जय माता दी। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो आपके करियर से जुड़ी हुई है। आप बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, लेकिन हर किसी की तमन्ना ये होती है कि एक पोस्ट पर अगर आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आपको प्रमोशन मिले, आपकी तरक्की हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। आप सालों से मेहनत कर रहे हैं, बहुत ईमानदार हैं, फिर भी आप उसी पद पर हैं पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हो सकता है कि इसका कारण आपकी कुंडली में छुपा हो। इसी विषय पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं कि आपको प्रमोशन क्यों नहीं मिलता, क्या कारण है जिसकी वजह से आपको जीवन में तरक्की नहीं मिलती, कौन सी वो रुकावटें हैं, इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि अगर आपको दिन भर आलस रहता है, नींद आती रहती है, तो इसका क्या उपाय करें। फिट है तो हिट है में। लेकिन आचार्य जी, सबसे पहले प्रमोशन न मिला, अच्छी नौकरी तो आप करते हैं, लेकिन तमन्ना तो यही है कि आज इस पोस्ट पर हैं तो कल दूसरी पोस्ट पर भी पहुंचे, वरना जीवन में अलग तरह की एक स्थिरता आ जाती है। इसका कारण क्या हमारी कुंडली में है? बिल्कुल। अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं और हमने प्रयत्न किया है इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले आपके जीवन में संस्कार का युग बना सकूं। हमने कहा, मेरे भाई बहन, जिनकी पत्रिका में सूर्य पीड़ित हो जाएंगे उनके जीवन में पद प्रतिष्ठा का योग नहीं बन पाएगा। अब सूर्य भगवान पीड़ित कैसे होते हैं उनको भी जानना बहुत आवश्यक है। बोलेंगे, आचार्य जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी पत्रिका में सूर्य देव पीड़ित है? आपकी पत्रिका का आपको विवेचन करना है मेरे भाई बहन। अपनी पत्रिका उठा लीजिए। सूर्य भगवान देखिए, अगर शत्रु राशि के अंदर विराजमान है, सूर्य भगवान 6, 8, 12वें भाव के अंदर विराजमान है, या शत्रु ग्रहों के साथ विराजमान है, या उनके ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि जा रही है, सबसे बड़ी पीड़ा का योग वहां पर बन जाता है जिनकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण देव का जो है ग्रहण दोष लग जाता है। और जिनकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण दोष लग जाता है उनके जीवन में पद प्रतिष्ठा के अंदर समस्याओं का, पीड़ाओं का योग बन जाता है। हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से समझाया कि मेरे भाई बहन, सत्कर्म करना है, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना है, किसी के जीवन में अपमान योग नहीं बनाना है। हम कितनी बार होता है ग्रहों के माध्यम से समझाना चाहते हैं, हम चुगली करते हैं ना। एक मित्र के विश्वास को हम तोड़ करके दूसरे मित्र की प्रशंसा करते हैं, दूसरे मित्र के विश्वास तोड़ करके दूसरे मित्र के साथ प्रशंसा करते हैं। ऐसे मनुष्य के जीवन में आपदाओं का, समस्याओं का, पद प्रतिष्ठा में रुकावट का युग बन जाता है। अगर आपकी पत्रिका में सूर्य पीड़ित है या सूर्य 6ठे भाव, 8वें भाव और 9वें भाव के अंदर विराजमान है, तो आप क्या देखते हैं कि आपके पत्रिका के माध्यम से आपके जीवन में कभी आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा का युग नहीं बन पाएगा। आप चाहकर भी आपके जीवन में अच्छी सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। और उन तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं जिनके साथ में उनके पिता का संबंध अच्छा नहीं है। हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं, आज हम अपने तमाम दर्शकों से पूछना चाहते हैं, क्या आप अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं? हमारे घर में कभी अमावस्या तिथि आ जाती है तो कितने दर्शक हैं, सब आज हमें जरूर बताएं, क्या आपने पूर्वजों के नाम का कुछ भोजन, कुछ दक्षिणा, कुछ वस्त्र, कुछ फल, या कोई श्रद्धा इति श्राद्ध, जब श्रद्धा से किया गया ही श्राद्ध है मेरे भाई बहन। आप कहते हैं, गुरुजी प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, कैसे मिलेगा? आपने अपने पूर्वजों के लिए कुछ सत्कर्म किया क्या? प्रमोशन का संबंध सीधा कहां से देखा गया है? जिनके जीवन में पूर्वज पितृ जो है तृप्त होते हैं, जिनके पिता तृप्त होते हैं, या जिनके शरीर के माध्यम से किसी के जीवन में पीड़ा का युग बना है, तो आप क्या देखेंगे? अगर आपके पूर्वज तृप्त हैं, आपके पिता तृप्त हैं, तो आप क्या देखेंगे? सूर्य अगर 6ठे भाव के अंदर भी विराजमान है ना, आप देखिएगा आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा का, प्रमोशन का योग बन जाता है। लेकिन जब अब आपके पत्रिका में सूर्य अच्छी राशि के अंदर विराजमान है, उच्च राशि के अंदर विराजमान है, प्रमोशन तो हो जाता है मेरे भाई बहन, लेकिन हमारे जीवन में स्थिरता नहीं रह पाती, हमारे जीवन में तनाव, समस्याओं का युग बना रहता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा में, प्रमोशन में रुकावट का योग बना है, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या संस्कार करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? संस्कार से होती है मेरे भाई बहन।
भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं, प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। अपने जीवन में संस्कार को लेके आ जाइए, आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा का, प्रमोशन का योग बनता जाएगा। और जिनकी पत्रिका में छठे, 8वें और 12वें भाव के अंदर सूर्य विराजमान है या शत्रु राशि के अंदर विराजमान है, ग्रहण लगाकर विराजमान है, कार्यक्रम के लास्ट में महा उपाय बताऊंगा, उनका उपाय करिए। आपके जीवन में प्रमोशन का, पद प्रतिष्ठा का योग बनता चला जाएगा। जी हाँ, तो किस तरह से जो आपके संबंध हैं और उन संबंधों में जो आपका व्यवहार है वो आपके करियर पर किस तरह का प्रभाव डाल सकते हैं, ये आज आप जानेंगे। जिस तरह से हमने बताया कि आज हम प्रमोशन की बात करने वाले हैं और उसमें आने वाली बाधाओं की बात करने वाले हैं। इस बीच दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूबी हमारे साथ औरंगाबाद से हैं। रूबी जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। हेलो मैम। जी बताइए रूबी जी। हाँ, प्रणाम मैम। प्रणाम, बताइए। रूबी कुमारी मेरा नाम है। हाँ, हम औरंगाबाद जिला से बोल रहे हैं। जी। आचार्य जी से क्या पूछना चाहती हैं आप? प्रणाम आचार्य जी। जय माता दी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 तारीख जी, तीसरा महीना 1987। जी, तीसरा महीना 1987। जी, जी, टाइम है 10:15 रात्रि में। 10:15। रात। जन्म स्थान कहाँ का है आपका? रात्रि में। जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान औरंगाबाद जिला है, रतीगंज है गाँव, बिहार। क्या? जी जी, क्या जानना चाहते हैं बच्चे? हेलो। क्या जानना चाहती हैं रूबी आप? हाँ, मेरा शादी में बहुत दिक्कत हो रहा है। विवाह में दिक्कत, बिल्कुल। जैसा कि आपकी रूबी जी, आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया। देखिए, आज हम बहुत सरलता से सब चीज बताने का प्रयत्न करेंगे। आपकी पत्रिका में पंचम भाव के स्वामी गुरु चांडाल दोष लगाकर बैठे हैं। राहु जी की महादशा चले, राहु जी की महादशा के अंदर जो अंतर चल रहा है वह केतु का चल रहा है। केतु जी आपके पत्रिका में 1 साल रहने वाले हैं, तब तक आपके विवाह में रुकावट का योग बन सकता है। बेहतर है कि गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र को आपको धारण करना चाहिए। नारायण का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और हो सके अगर आपका सामर्थ्य है तो अपने किसी आचार्य के माध्यम से गुरु चांडाल दोष पूजन विवाह के पहले आप करा दीजिए। विश्वास मानिए, आपके विवाह का योग बन जाएगा। जी। आचार्य जी, एक और दर्शक हमारे साथ हैं, तारा हमारे साथ राजस्थान से हैं। तारा जी नमस्कार, बताइए। जी मैडम नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए। जी नमस्ते गुरु जी। जय माता दी।